हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। आई होप आप बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे द्वारा एनडीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, उसमें मैथ्स और जीएस की क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। तो आज मैथ्स का 6th लेक्चर होने वाला है, जो कि प्रॉफिट लॉस का सेकंड लेक्चर है। अभी तक हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने परसेंटेज कंप्लीट किया है, रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट किया है और आज हमारा प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट होने वाला है। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हो तो वो जाके अपनी क्लासेस देख सकता है और अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, दो वाहनों की लागत मूल्य का योग 1,00,000 रुपये है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया है। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली राशि का ज्ञात कीजिए। दो वाहन दिए गए हैं, तो फर्स्ट मान लो फर्स्ट हो गया और एक हो गया सेकंड, ठीक है। फिर उसका दिया गया सीपी और एसपी। तो फर्स्ट को दोनों का शामिल मूल्य है 1,00,000 रुपये। एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, है ना। लाभ पर बेचा गया मतलब 5 मुझसे खरीदा था और 6 में बेचा गया है, ठीक है, सेकंड को। और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा, इसका मतलब कि 5 में खरीदा था, उसको 4 में बेचा गया है, ठीक है। इसमें दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम इसको एलसीएम से इक्वल कर लेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा 3 से। तो 2 × 12 और 3 × 12, 2 से इसका सीपी होगा, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, इसका सीपी आ जाएगा, इसका आ जाएगा सीपी 15, ठीक है। फर्स्ट हो गया जी, अपना सेकंड हो गया और जो होगा सीपी और ये होगा एसपी। तो इक्वल करना है इनको, है ना। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई राशि का, अच्छा बाइक का क्रय मूल्य क्या है, पहली बाइक का, है ना। तो 15 10 25, 25 की वैल्यू दी गई है 1,00,000 रुपये, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो 25 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, 4,000। और पूछा गया है फर्स्ट का, तो फर्स्ट की कितनी वैल्यू है, मतलब फर्स्ट की सीपी कितना है 10, डायरेक्ट 10 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कंबलों का विक्रय मूल्य, एक कंबल नहीं समान है, ठीक है, 66, एक कंबल 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा गया है। दूसरे कंबल का विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। तो बात कर अपन सीपी एसपी। तो 66 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3। इसका मतलब है यदि 3 सीपी है तो एसपी हो जाएगा अपना 3 2 एक्स्ट्रा 5, ठीक है। और ये तो रेशियो हो गया, वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंबल और सेकंड कंबल देख लें, दोनों बराबर है, तो इसका एसपी भी कितना हो जाएगा 5x। अब एक कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, तो इसका सेकंड का सीपी कितना हो जाएगा, इसमें 400 कम, ठीक है। बोल रहे थे कि दोनों कंबल बेचने पर कुल लाभ 50% है। इसका मतलब ये है कि दोनों का सीपी बंजोड़ है और दोनों का एसपी बंजोड़ है ना। तो जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एसपी को कहने का मतलब है कि 150% है सीपी का। तो 3 और 5 8x हो जाएगा, 8x - 400, इसका 150%, क्योंकि एसपी है 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 150% हो जाएगा। तो 150/100 बराबर में होगा 10x। तो यहाँ से डिवाइड होगा 3/2, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3 8 24x - 3 चौके 1200, और 2 से यहाँ पे डायरेक्ट होगा, 2 भी 20x होगा। 24 में से 20 जाएगा, बचेगा 4x इक्वल में 1200। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 300। एक्स की वैल्यू 300 निकल आई है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो 5x, एक्स की वैल्यू आएगी 300, तो हमारा हो जाएगा आंसर 1500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेडर द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं
उनमें से पहले को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है जिसमें 20% की हानि होती है। पहले बात करें अपन फर्स्ट की, सीपी एसपी। जो फर्स्ट वस्तु है उससे बेचा जाता है 20% के लाभ पर, मतलब 5 की खरीदी तो 6 में बेची जाती है, और दूसरे को 20% की लाभ पर, सॉरी 20% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब 5 में खरीदी जाती है तो 4 में बेचा जाता है। और दोनों एक विक्रय मूल्य है, जो फर्स्ट का विक्रय मूल्य सेकंड के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इनको बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 6 से होगा, तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 5 छक्के 30 और 5 25 में लगभग प्रभावी हानि ज्ञात कीजिए। तो इनका अपन कॉस्ट प्राइस निकालें तो 30, 20, 25, सॉरी 55, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो लगभग 54 आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो लॉस इसका हो जाएगा कितना, एक का लॉस होगा 55 पे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे 5 20 5 से डिवाइड करेंगे 5 11, 20/11 तो 11 डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ बचेगा 90, 11 8 88, तो 1.8 समथिंग लॉस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 90 चॉकलेट को 160 में बेचा जाता है तो चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो 90 चॉकलेट का प्राइस कितना, 160, 20% की हानि, इसका मतलब ए है कि 80% कहलाया, तो 160 हो गया 80%। देन यहाँ से अपना सी किया जाएगा। देन 100% कितना होगा, 4, यहाँ 5, 4 से डायरेक्ट डिवाइड, 4 चौके 16, 40 पंचे 200, सीपी हो गया 200। 20% का लाभ लेने के लिए तो एसपी कितना चाहिए अपन को, 20%, तो 200 का 120% कितना होगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो गया। तो अर्जित करने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बनी चाहिए। मतलब यदि अपन को हमें 20% लाभ चाहिए तो जो 90 चॉकलेट है उसको बेचना होगा 240 में। एक चॉकलेट की कीमत निकाल लें तो कितना आएगा, 240/90। अब निकालना हमें 96 में है ना, तो 96 में, तो 96 रुपये में 240, एक चॉकलेट की जो प्राइस है 240/90 से भाग डिवाइड कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा। 24 चौके हो जाएगा 96, बचे 9 × 4 बराबर 36। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है जिससे उसे 60% का लाभ होता है। तो यदि अपन डायरेक्ट सीपी निकालें तो सीपी निकालने के लिए जो अपना 3 रुपये है वो कितना, 160% हो गया, 160% है। देन 100% कितना होगा, 20 अट्ठे 160, 20 पंचे 100, 3 5 15/8, ये हो गया 15 नींबुओं का सीपी। अब बात करते हैं 3 रुपये उसने, सॉरी 15 नींबू, एक वो निकाल लेते हैं अपन हम, एक नींबू का, सॉरी एक नींबू का सीपी। ठीक है, ये तो हो गया सीपी, टोटल हो गया जी। अब 15 नींबू बेचता है तो एक नींबू का सीपी या कितने में पड़ा एक नींबू, तो टोटल हमने खरीदे हैं, मतलब टोटल प्राइस है 15/8, इसे डिवाइड करके 15 से, तो एक नींबू की कीमत निकल आएगी। तो एक नींबू की कीमत निकाल के आ गई 1/8। ठीक है, अब बोल रहा है 1 रुपये में कितने नींबू खरीदेगा, तो 1 रुपये में नींबू, तो 1 रुपये में, और एक नींबू की कीमत 1/8, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी नींबू कितने खरीदे हैं उसकी वो संख्या आ जाएगी 8। ऑप्शन नंबर है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% की हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बात करें अपन, सीपी हो गया अपना, एसपी हो गया 4%। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25।
तो 25 मान लो CP है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका SP हो गया 24, और लेकिन 25 ग्राम तोलने के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम सामने वाले को दे रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में दे रहा है 20 ग्राम का उपयोग करता है, मतलब उसे खुद का कितना का लग रहा होगा 20 ग्राम, ठीक। अब 25 डायरेक्ट अपन 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 6 20 और 4 6 24 हो जाएगा, 5 से 6, तो एक का प्रॉफिट होगा 5 पे, और इसकी वो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड होगा 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें जो अपना दुकानदार है वो दोनों मतलब खरीदते टाइम भी 25% की धोखाधड़ी करता है और बेचते टाइम भी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अपनी होगी 1/4। CP यहाँ करेंगे अपन SP। तो खरीदते टाइम 25% धोखाधड़ी का मतलब ये है कि खरीद मतलब एक्स्ट्रा खरीद कम रहा है लेकिन लेके एक्स्ट्रा आ रहा है। मान लो 2500 ग्राम वह कुछ खरीद रहा था, ठीक है, और 25% की धोखाधड़ी कर रहा है, इसका मतलब है कि वह 125 ग्राम लेके आ रहा है। और बेचते टाइम की बात करें तो वह 100 ग्राम बेच रहा है, इसमें 25% की धोखाधड़ी कर रहा है, मतलब वह 75 ही बेच रहा है, 75 ही बेच रहा है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 पंचे 100, तो 3 5, मतलब यदि वो ओवरऑल मिला के 3 की वस्तु कोई खरीदता है तो वह 5 में बेच रहा है, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 में, देन 100% से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 से ही 67%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, मान लो वह वस्तु को पहले 100 रुपये में खरीदता था, अब 20% लाभ पर बेचता था, 120 रुपये में बेचता होगा, ठीक है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, माइनस कम में मतलब 90 में खरीदा होता, और तो उससे 40% का लाभ होता है, इसमें 40% का लाभ ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36, 90 126, ठीक है। तो जो पहले का SP था उसका ये तो होगा CP, पहला SP था, उसके कंपैरिजन में बात करें तो 18 रुपये अधिक में बेचा होता, और जो एक्चुअल में कितने अधिक में बेच रहा है 6 में, तो 6 की वैल्यू गई 18, देन 1 की वैल्यू आ गई है 3, तो वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 में 3 का मल्टीप्लाई होके 300। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी को 5% की हानि और मेज को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को 5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 180 का लाभ होता है। मेज की वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते इसमें माना कुर्सी की कीमत x मान लो, सॉरी कुर्सी है ना, कुर्सी की x मान लो, और मेज की कीमत मान लो इसमें y। अब बोल रहा है कुर्सी को 5% की हानि पर 15% के लाभ पर बेच रहा है मेज को, तो मेज हो गई अपना बाई, इसका जो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, इसमें से अपन x का 5% लॉस करेंगे, मतलब 5% 1/20, तो कितनी वैल्यू आ रही है 300 का प्रॉफिट हो रहा है। इस इक्वेशन 1 इसे सॉल्व कर लें तो 3 बाई माइनस एक्स, एलसीएम से 20 का डायरेक्ट 300 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6,000 हो जाएगा। और आगे वाली कंडीशन देखें तो कुर्सी को 5% के लाभ पर और मेज को भी 5% के लाभ पर है ना, तो y इंटू 1/20 प्लस x इंटू 1/20 इक्वल टू 180। यहाँ हो जाएगा अपना x
प्लस बाई इंटू 180 इंटू 20 इक्वल 3600। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, 3 से 100 हो जाएगा अपने 4 बाई, और इसको ऐड करेंगे तो 6000 3 9600। तो 4 से डायरेक्ट डिवाइड होगा तो 4 दूनी 8 4 चौके 16 2400। बाई की वैल्यू आ गई है 2400, मतलब मेज की कीमत कितनी हो गई 2400। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर और 4 कुर्सियों को 3% के हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल मूल्य लाभ इतना है तो प्रति कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो इसमें मान लेते हैं चेयर की कीमत, माना कुर्सी की कीमत कितनी है x रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 कुर्सियों का CP, 12 कुर्सियों का CP होगा अपना 12x। अब निकालना इसका SP, तो SP 12x इंटू 12% के प्रॉफिट पर, तो 12x का 12%, तो टोटल अपना सॉरी ऐड होगा यहाँ पे ना क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो 12x प्लस 1.44x टोटल हो जाएगा अपना 13.44x। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 कुर्सियाँ, तो 4 कुर्सियों का CP कितना होगा। CP तो अपन ने एक का x माना है तो 4 का हो जाएगा 4x। इस पे कितने का 3% का लॉस हो रहा है, तो 4x में से माइनस करेंगे 4x का 3%, 3/100, देन 4 दिए 12.28 है ना, 3.88x हमारा क्या हो जाएगा 4 इनका कुर्सियों का SP, ठीक। अब निकालते हैं ओवरऑल प्रॉफिट, लाभ कितना कैसा होता है। तो 13 और 3 16, 1 17, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 17.32 में टोटल उसे बेचा गया, और ये हो गया SP। अब टोटल में बात करें अपन CP की, तो CP तो कितना है 12, उसका 12x और इसका 4x, टोटल 16x। तो CP माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 1.32x भी यहाँ पे x। तो ये होगा ओवरऑल प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1650। इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1250। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक साइकिल निर्माता एक साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, नया लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो मान लो साइकिल का जो CP है कि मान लो 100 यूनिट है, ठीक है 100 यूनिट। तो आरंभ में इनिशियल 140% प्रॉफिट, देन SP होगा कितना 100, 140% प्रॉफिट है, CP उसका 100 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट है SP हो जाएगा 240, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अपन देखें 50% से क्या मरते हैं प्रॉफिट, सॉरी नहीं, SP 50% से कम कर देता है। SP सेकंड की बात करें तो फर्स्ट कितना था 240, इसका आधा कितना होगा 120, ठीक है 120 है 120 यूनिट, और CP कितना हमारा 100 यूनिट, तो कितना प्रॉफिट हो गया 20 का। और 100 कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू होती है वही परसेंट में होती है, मतलब 20% ही। ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल 48% लाभ पर बेचा गया। मान लो 100 रुपये में यदि वो खरीदी गई थी तो उसे उसका ओवरऑल दो हाथों से गुजरी है तो उसकी कीमत हो गई है 138, मतलब उस पर 38% प्रॉफिट लिया गया। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा, फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ने से 15% के लाभ पर, तो 100 पे 115, ठीक है। अब सेकंड ने कितना परसेंट वो प्रॉफिट लिया इसमें, सेकंड ने
तो सेकेंड की बात करें 23 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उसके लिए सीपी क्या रहा होगा 115। तो 23 115 इंटू 100%, 23 पंचे 115, 5 से डिवाइड करेंगे 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो जो सेकंड व्यक्ति था उसने 20% लेके 20% प्रॉफिट पे उस वस्तु को बेच दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे। तो टोटल सीपी की बात कर लें अपन, 240 कप टोटल उसने खरीदे हैं। एक खरीदा है 8 रुपये में, तो 8 शून्य शून्य और 8 चौके 32, 2 8 दूनी 16 और 3 19। टोटल उसका सीपी कितना हो गया 1920। 24 कप खराब हो गए, हालांकि हमें तो उससे कोई मतलब है नहीं। उसके शेष कप 12 रुपये प्रत्येक कप से बेचे गए। तो 240 में से 24 माइनस होंगे तो 216, ठीक है। और 12 रुपये में एक कप बेचा गया, तो टोटल सीपी होगा कितना 12 72 2 7 12 7 19 9 12 2 24 और 25। तो टोटल उसका एसपी कितना हो गया 2592। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सीपी था 1920, एसपी हो गया 2592। तो प्रॉफिट की बात करें अपन, प्रॉफिट कितना होगा 2 7 और 25 में सुन गए 672 का उसका टोटल प्रॉफिट हो गया। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 675। बेस प्राइस 1920 मतलब सीपी, और कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और डिवाइड करें अपन इसको 4 से हो जाएगा। हाँ, तो 4 1 और 27 24 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16 4 अट्ठे 32। फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 420/12। तो 12 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 बचती है 36। बचेंगे कितने 6 हुए, 12 पंचे 60 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ समाप्त होता है आज, और हमने अपना प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लेक्चर होगा डिस्काउंट का, जिसमें हम लोग 15 13 14 क्वेश्चन लेके उसको भी कंप्लीट करेंगे, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा गुरुकुल। इसमें मैथ्स और अपनी जीएस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैथ्स में जितने भी लेक्चर हो चुके हैं 5-6, वो भी आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं, और जीएस में भी। ओके, चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।